एक एक जगह की तलाशी लो, सब जगह एक एक जगह तलाशी लो। देखो 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 सामने वहां लोग, वहां हम लोग। छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, छोड़ो, छोड़ो सोनू को, छोड़ो मेरे सोनू को, छोड़ो, छोड़ दो उसे, छोड़ो, 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 छोड़ो उसे, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो उसे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, सोनू, क्यों रे, बीच में क्यों खड़े हो? अरे भाई क्यों लड़ रहे हो? अंधे हो गया? काहे मरते हो? अरे वो देखो, जेल में नया लौंडा आया है। सही कह रहे हो, बड़ा चिकना है रे। आओ थोड़ा देखते हैं कौन है। चलो देखा जाए। चला जाए। आप लोग जाइए, हम लोग इसको वार्ड में पहुंचा देंगे। ठीक है। क्या है गुरु, किधर आए हो? हाँ अरे छोड़ो, अरे देखते हो अभी से ही डर रहा है। अरे अभी तो खेल बाकी है, अभी तो बहुत कुछ देखना है। आओ आओ, चलो 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 चलो, आप हमारे आगे लगे एकदम। आइए आइए, अरे आइए हमारे साथ रहिए। अरे हमारे कलेजा। अरे ये क्या, तुम्हारी अकेले की मेहमान है क्या? अरे थोड़ा इनका स्वागत हमें भी करने दो। अरे हमारे मेहमान है, मेरे साथ भी रहने दो यार। क्यों फालतू की बात कर रहे हो यार तुम यार? क्या रे भाई, बहुत ताव आ गया तुमको? बहुत गर्मी आ गई? रुको, लोग मुझे लालची, धंधेबाज, बालू माफिया, भूमि माफिया, दबंग, बाहुबली, अत्याचारी, बलात्कारी, व्याभिचारी, खूनी दरिंदा और ना जाने क्या क्या नाम दिए हैं। जहां तक मेरी नजर जाती है वो जमीन मेरी हो जाती है। इस धरती का सबसे बड़ा भूमिपति है तुम्हें। क्या डब्बू? सुबेर बाबू, हम भी तो यही चाहते हैं, बाकी खाली सोचने से कुछ नहीं होता। आपको क्या लगता है
जरा फिर से सोचिए, सोनू 21 दिन के लिए ही जेल में गया है। ये तो आपको भी अच्छे से मालूम होगा। घायल शेर और नाकाम आशिक दोनों का ताव एक ही जैसा होता है। वो जमानत पे बाहर आ जाएगा तब सोचे हैं क्या होगा? कुछ नहीं है उसके पास खोने के लिए। हमारे पास ये है समीर बाबू खोने के लिए। ये क्या 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 मतलब है तुम्हारा? 21 दिन के अंदर संजू का जो भी करना है वो कर दो। ना तो 20 लाख रुपया, 15 बीघा जमीन तो जाएगा ही जाएगा, इज्जत जाएगी अलग। कल पंडित को बुलाओ, कल ही बुलाओ पंडित को। 15 दिन के अंदर संजू की शादी गोपाल सिंह के बेटे के साथ कर दूंगा। एक बात और है, क्या वो सोनू चुप बैठेगा? खत्म कर दो उसको, खत्म कर दो रे। उसी जेल में उस कुत्ते की कब्र खोद दो, वही के वही। सिपाही जी, मुझे एक कैदी से अकेले में मिलना है। कुछ देना पड़ेगा मैडम। ये लो पैसे। किससे मिलना है? वो जो कैदी देख रहे हो ना, वो उससे ही मिलना है। ठीक है, आइए। देखिए मैडम, जल्दी से बात खत्म कर लीजिए, साहब राउंड पर हैं। ठीक है। अबे झाड़ू छोड़, वो देख। अरे आओ आओ आओ। अरे भाई, अरे मुंबई का बाइस्कोप देखो, बाइस्कोप। लैला आई है मजनू से मिलने। अरे यार देख हीरो तो का मस्त माल हीरोइन लेके से हो रहा है यार। देख तो सही, देख तो सही। अरे यार कितनी मस्त है यार। अरे देखना यार। अरे वाह, अरे वाह। टमाटर जैसे गाल। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था संजू। यहाँ नहीं आती तो क्या करती? 15 दिन में मेरी शादी होने वाली है और पापा तुम्हें जेल में मरवाने का प्लान कर रहे हैं। चलो सोनू, तुम समझने की कोशिश संजू, ये करो। जेल है। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं रहना संजू है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे यहीं रहना है बस। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या है ये सब? क्या तमाशा है ये? अरे साहब, तमाशा तो वहां चल रहा है। शट अप! ए लड़की, तुम अंदर कैसे आ गई? अमर। यस सर। ए लड़की, चलो। छोड़ो मेरा हाथ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। संजू, अरे जो भी मेरे पास आने की कोशिश करेगा, मैं खुद को गोली मार लूंगी। ए लड़की, दूर रहो मुझसे। ये क्या नादानी है? ये नादानी नहीं है, मुझे मेरे सोनू के साथ ही रहना है। संजू, ये क्या कर रही हो? रिवॉल्वर दे दो। सोनू, कह दो इनको मेरे से दूर रहे। पागल मत बनो। पागल हो गई हो क्या? ये खिलौना नहीं, रिवॉल्वर है, रिवॉल्वर। चल जाए तो तुम्हारा सिर उड़ जाए। तो तुमको इससे क्या मतलब है? मर ही जाती ना, मेरी जान ही चली जाती ना। मेरे सोनू के बगैर जिंदा रहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मरना कोई समस्या का समाधान नहीं है, जीने पर मिलन है, मरने पर नहीं। मर के तो तू स्वर्ग चली जाएगी, पर इसका क्या होगा? इस सोनू का क्या होगा? कभी सोचा? दुनिया इसको मरने नहीं देगी और तुम्हारे बिना ये जी नहीं पाएगा। जिंदा लाश बन जाएगा, जिंदा लाश बन जाएगा। समझ गई? मुझे यही रहने दो, मेरे सोनू के पास। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं रहने दो। देखो बेटा, ये संभव नहीं है। यहाँ सिर्फ कैदी रह सकते हैं, तुम नहीं। अमर। यस सर। इन्हें बाहर ले जाओ। यस सर।
छोड़ो मुझे, रहने दो, छोड़ो। अरे पहले लैला मरेगी वो बता, फिर मजनू मरेगा, और फिर दोनों को जिंदा किया जाएगा, किया जाएगा। देखो बोलो भैया, क्या भैया नींद नहीं आ रही है क्या? थोड़ी खैनी खिलाओ। खैनी बना, खैनी बना। चल 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 चल। हाँ भैया, लेकिन भैया आज तो जेल पिया मिलन का चौक बन गया। सही बात है भैया, एकदम सही कह रहे हो। मैंने तो चिपटा चिपटी चुम्मा चाटी सब देखा, बहुत मजा आया। वो तो सुपरिटेंडेंट आके सब बिगाड़ दिया। अरे क्या बिगाड़ दिया, वो तो सीधा क्लाइमैक्स पे आ गया। अरे वो तो भोले भैया टाइम पे आ गए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। उस लड़की को देख के मेरे तन बदन में आग लगने लग गई। अरे भैया माल तो बड़ा जबरदस्त था। अरे भैया माल जो था वो बॉडी से लेके चेसिस तक एकदम मेवा। अरे एकदम मस्त माल है, मस्त यार। ऐसी गाड़ी की तो मैं ड्राइविंग करूंगा। भाग साले, भाग। भैया वो खेनी भाग रहा है कि नहीं? अरे बैठो 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 बैठो, ताश खेलो, ताश निकाल। अरे जेल में लाइट बहुत जाती है यार। अरे मुझको एक बार मंत्री बनने दे, सब ठीक कर दूंगा। सब ठीक है। सोनू किधर है? नीचे 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 की तरफ। कौन है बे? अरे किसको मार रहे हो? अरे अरे किसको मार रहे हो? क्यों मार रहे हो? अरे कौन है भाई? छोड़ो छोड़ो। चिंता की कोई बात नहीं है, घाव ज्यादा गहरा नहीं है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। जेलर साहब ने बुलाया है। ख्याल रखो। अरे भोला भैया, कल जो मारपीट हुई थी उसमें अपनी जेल का कोई कैदी नहीं था, बाहर के गुंडे लोग आए थे, उन्होंने मारपीट किया। क्या बात कर रहे हो? हाँ भैया, कसम से। खबर पक्की है? माँ की कसम खा के बोलता हूँ भैया। साहब ये सब क्या हो रहा है? हमारी 10 साल की सजा के दौरान ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अचानक जेल की लाइट कट जाती है, 8-10 बाहर के गुंडे दीवार फांद के वार्ड में घुस के एक मासूम कैदी को गोली मार के चले जाते हैं। ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। ये सब जेल प्रशासन की मिली भगत के बिना नहीं हो सकता। मैं क्या करूं भोला? आखिर इस करप्शन से मैं अकेला कैसे लड़ सकता हूं, जहां थोड़े से पैसे के लिए इंसान अपना ईमान, अपना कर्तव्य तक बेच रहा है।
मुझे भी इस घटना का बहुत दुख हुआ। दोषी लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नया स्टाफ भी आ गया है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद इस जेल में ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा सोनू। हमको सब कुछ साफ साफ बताओ। किसके थे वो गुंडे लोग और तुम्हारी जान के पीछे क्यों पड़े थे? तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बाबूजी की हत्या का आरोप है। कौन है तुम्हारा दुश्मन और वो लड़की कौन है? कहीं इन सब लड़ाई के पीछे उस लड़की का कोई संबंध तो नहीं है? सोनू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुमसे बड़ा हूं। मुझको तू अपना बड़ा भाई समझ। मुझ पर भरोसा रख। वो लड़की सुमेर सिंह की बेटी है। और वो गुंडे सब सुमेर सिंह के आदमी थे जो मुझे मारने के लिए यहां तक आ गए थे। सुमेर सिंह? हाँ भैया, वही लालची हबशी धंधेबाज सुमेर सिंह। हमको सब कुछ बता सोनू। एक एक बात बताना सोनू। मेरे पिताजी का नाम बाबूलाल था। अपने थोड़े से जमीन पे खेती बाड़ी करते थे पिताजी। सुमेर डरा धमका के उनकी सारी जमीन पे कब्जा कर लिया और उस जमीन में अपना कारोबार खोल लिया। जमीन के बदले में पिताजी को उसने नौकरी दिया। पिताजी किसान से नौकर बन गए वहां। वो कुत्ता हर गरीब मजबूर के साथ ऐसा ही करता था। सबकी जमीन हड़प कर उन्हें अपना गुलाम बना लेता। ये तब की बात है जब मैं मुंबई में रहता था। एक दिन कोई एहसान किया है हम पे? हाँ, कोई एहसान किया है? जमीन दी है तो पैसा लिया है, नौकरी की है तो पैसा लिया है, अंगूठा कटा तो इलाज का सारा पैसा मैंने दिया। अब ये सारा तेरे नाम कर दूं? ये बात ठीक नहीं है मालिक। भाई का पैर कट गया तो वो लाचार हो गए मालिक। अरे इनका भी पेट है, आपको इनके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ज्यादा नेतागिरी करेगा ना तो जो मशीन अंगूठा काट सकती है वो गर्दन भी काट सकती है। बस सुखलाल, शांत रहो, शांत। सुमेर बाबू आप रुकिए, मैं बात करता हूँ। हाँ तो बलराज, अब आप बताओ क्या चाहिए तुमको? मालिक, ये गरीब अपाहिज व्यक्ति को क्या चाहिए? ये हमारा बच्चा है सोनू। इसको कोई नौकरी मिल जाती तो मेरी रोजी रोटी का कुछ जुगाड़ हो जाता है मालिक। इतनी सी बात? हाँ मालिक। बस ये समझ लो तुम्हारे लड़के का नौकरी लग गया। कल से इसको काम पे भेज देना, ठीक है? जी। चलो अभी जाओ। अच्छा चलो मालिक। चलो चलो सब निकलो निकलो, जाओ। काम के समय में नेतागिरी नहीं चाहिए। क्या डप्पू, क्या है सब? वो लोग हमको ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, हमको, सुमेर को। अरे छोड़िए ना सुमेर बाबू, आपको क्या लगता है हम उस लंगड़े के बेटे को कलेक्टर की नौकरी देंगे? तो अरे कोल्ड स्टोरेज में बोरा उठाने के लिए आदमी चाहिए ना। ये लड़का और क्या। और ये छोटे मोटे काम आप हम पे छोड़ दीजिए। चलिए समझाता हूँ आपको। चलो, हमको तो समझ में नहीं आता। मम्मी, वो देखो संजू आ गई। अरे 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 अरे, आजा मेरी बेटी, आजा। जुग जुग जिए मेरी बेटी। नमस्ते डब्बू अंकल। नमस्ते, कैसे हो बेटी? एकदम फर्स्ट क्लास, आपके सामने हूँ। पापा कहाँ हैं?
कैसे हो पापा? हाँ खुश रहो, ये दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। चल डब्बू, वो बारीपुर वकील साहब के जाना है, चल। सोनू कौन है? अमेरिका से आए हो क्या? अरे सोनू बाबू सामने खड़े और पूछ रहे हो सोनू बाबू कहाँ हैं? बताओ क्या काम है? सुमेर बाबू कोठी पे बुलाए हैं। हाँ? देखो, जौहरी ही हीरा को पहचान सकता है। अरे ये बंदर मैनेजर क्या जाने अदरक का स्वाद। हटा, चलो सोनू बाबू। हाँ बेचूंगा। साले चोर, नहीं बाबू साहब, हिम्मत हो गया? नहीं बाबू साहब, आखिर मेरी गलती क्या है बाबू साहब? डब्बू भाई ने मुझे सब बताया है। साले मेरे कोल्ड स्टोर का माल बाजार में बेचता है। बाबू साहब मेरे खेतों की फसल है, मैं कहीं पे बेचूं? चल आज तुझे मैं मजा चलाता हूं। साहब ये गरीब के साथ अन्याय कर रहे हैं आप। गरीब पे जुल्म, ये तो बहुत गड़बड़ है। ए सोनू, मेरे साथ मार्केट चलो। कहा ना चलो? देख क्या रहे हो? सुना नहीं क्या? चलो। बराबरी में बैठ जाने से इंसान की औकात बराबरी की नहीं हो जाती। तुम नौकर हो और नौकर ही रहोगे। मुझे अपनी औकात मालूम है मेम साहब, और किसी के बराबरी में बैठने का मुझे कोई शौक नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक अपाहिज बाप का गरीब बेटा हूँ जो उसका जिंदगी भर का सहारा है। बेटा अब आया औकात में, गाड़ी रोको और जाओ मेरे लिए 2 आइसक्रीम लेके आओ। आइसक्रीम दो भाई। आए, यहाँ तो माहौल ही चेंज हो गया भाई। अरे जरा साइड हटिए। अरे नहीं हटिएगा तो पकड़िए। पकड़िए? हाँ, और भरे बाजार में अपनी बहन का हाथ नहीं पकड़ा करते। बहन? हाँ। अरे ये तुम क्या कह रहे हो भाई? अरे हमको नहीं पहचाने? नहीं। हम हैं तुम्हारे जीजा। जीजा? हाँ। मार उसको। तुझ जैसे गुंडों की वजह से शरीफ घर की बहू बेटियों का निकलना मुश्किल हो गया है। आज के बाद किसी लड़की को छेड़ने से पहले अपने इस सोनू बाबू को जरूर याद कर लेना। अरे ये तो बहुत बढ़िया खबर है। चलो आज इसी बात पे शाम में पार्टी शार्टी हो जाए। बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ बैठे हुए। चलो ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ चलो, नमस्ते नमस्ते। क्या बात है डब्बू,
किस बात की पार्टी दे रहा है? अरे ऐसी बढ़िया खबर आई है कि आप सुनेंगे तो उछल पड़ेंगे। वो था ना अपना 20 साल पुराना वाला केस, वो बगीचे वाला केस, वो हम जीत गए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। हाँ, किसी तरह से वो मंदिर वाला केस जीत जाए तो साला टेंशन ही खत्म हो जाए। हो जाएगा, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। मम्मी। हाँ बेटा, मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, अकेले कैसे जाऊँ? सुनो जरा। जो भी सुनना सुनाना है डब्बू को सुनाओ, मुझे तंग मत करो। क्या हुआ? ये क्या हो गया? बात करने की तमीज नहीं है। पता नहीं खुद को क्या समझता है। कहता है चौराहे पे खड़ी हो जाओ, बहुत मिलेंगे देखने वाले। ओ का मैडम, इसको भी अभी खराब होना था। ओ का मैडम, तेरी तो सोनू, तेरे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसके खातिर मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगी। हाँ। मम्मी, मम्मी, मम्मी। क्या हुआ संजू? ये सब तुम्हारी हालत कैसी हो गई? हाँ? क्या हुआ? खाली आंसू बहाएगी या कुछ बोलेगी भी? वो मैं सोनू के साथ शॉपिंग गई थी मार्केट, उसी ने मेरे साथ बदतमीजी की। क्या? अरे बाबूजी, साले को इतना मार के ना चल पाए ना बैठ पाए। क्या हुआ? ये अपने बेटे से पूछ कि क्या हुआ। मार इसको, मार साले का दम। नहीं, सोनू ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारी साई की वजह से ये सब हुआ है, तुम्हारी साई की वजह से। इस हरामजादे की इतनी हिम्मत हो गई कि ये सुमेर बाबू की इज्जत पे हाथ डालेगा। सुमेर बाबू की इज्जत पे हाथ डालेगा। जो लड़का अपनी जान पे खेल के तुम्हारी इज्जत बचा सकता है, वो तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं कर साले का आज तुझे अपनी बेटी कहते हुए मुझे शर्म आ रही है संजू। छी। मुझे माफ कर दो मम्मी, बर्थडे पार्टी के हार का बदला लेने के चक्कर में ये सब हो गया। बदला लेने के चक्कर में तू इतना गिर गई कि तुझे ये नहीं समझ में आया कि तुम्हारी ये हरकत उस गरीब को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। मैं जानती हूँ मम्मी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी ये गलती का परिणाम इतना बुरा होगा। माफी मुझसे नहीं, उससे मांगो जिसकी तुम कसूरवार हो। संजू, अब तुमको मुझे मम्मी कहने का हक तभी मिलेगा जब सोनू तुम्हें माफ कर देगा। माँ।
कल सूरज निकलने से पहले अपने इस हरामखोर बेटे को लेके इस गांव से निकल जाओ, नहीं तो इतना काटूंगा कि टुकड़े गिनने वाला गिनती भूल जाएगा। मुझे माफ कर दो मालिक, माफ कर दो मालिक, माफ कर दो। इसकी कोई गलती नहीं मालिक। याद रख, इसकी कोई गलती नहीं मालिक। वो बेटा गलती नहीं की मुझे मालूम है। मेरी कोई गलती नहीं बेटा, मुझे मालूम है। आज के बाद किसी लड़की को छेड़ने से पहले अपने इस सोनू बाबू को जरूर याद कर लेना। जो हमको दिखाना चाहती हैं मेम साहब, मुझे देखने का शौक नहीं है। संजू, अब तुमको मुझे मम्मी कहने का हक तभी मिलेगा जब सोनू तुम्हें माफ कर देगा। काका, यहाँ सोनू रहता है ना? कुछ देर पहले वो गांव छोड़ के चला गया। क्या बात कर रहे हो? सोनू, मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो कि तुम्हारे बिना जी ना पाऊं। सोनू, हम लोगों को मेरे हाल पे छोड़ दो। जा जा तू जा। बाबूजी ऐसा मत कहिए, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये जो सोनू है ना, मेरा बेटा, ये जब 2 वर्ष का था तब इसकी माई से छोड़ के चली गई। मैंने पाला इसे। कहाँ मर गई? टबू, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा। ये दोनों माँ बेटे का कोई भरोसा नहीं है। ये क्या? ये सुमेर बाबू दे देखिए दुपट्टा, लगता है भाग गई। जा टप्पू, भाग के जा, पकड़ उसको। ए चल गाड़ी निकाल, जल्दी निकाल गाड़ी, पीछा करना पीछा। सोनू, मुझसे नहीं भागा जा रहा। सोनू, मुझसे नहीं भागा जा रहा। संजू थोड़ा मुझसे नहीं हो रहा है। सोनू, मुझसे नहीं भागा जा रहा। कहाँ जा रहे हो भाई? भैया हमारे पीछे कुछ गुंडे लगे हुए हैं। हमारी मदद करो, हमको बचा लो भैया, प्लीज प्लीज। भैया हमारी मदद कीजिए। एक काम करो, प्लीज अंदर बचा जाओ। लो। चलो यहाँ से। क्या रे, यहाँ पे कोई लड़का लड़की देखा? अरे यहाँ कोई नहीं आया भाई। झूठ बोलता है, अंधा हो गया? अरे मैं ठीक से देख, देखो यही कहीं पाओगे, देखो जादू नहीं कहेंगे ये लोग। और देखो साले सब यहीं कहीं छुपे होंगे। एक एक जगह की तलाशी लो, सब जगह एक एक जगह
देखो 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 देखो, वहाँ लोग। छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, छोड़ो सोनू को छोड़ो, मेरे सोनू को छोड़ो, छोड़ दो उसे, छोड़ो छोड़ो उसे, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो सोनू, छोड़ो उसे, छोड़ो मुझे, छोड़ मुझे, मेरा सोनू, छोड़, लेके जाओ उसको, छोड़, चल, छोड़ो मुझे। तो मेरे बाबू बहुत बढ़िया लग रहा है ना, क्या करे इसका हम? ठीक है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे जाना है सोनी में, छोड़ो चलो, हटो हटो हटो, चलो सोनू, मुझे जाने दो, सोनू के पास में जाने दो, छोड़ो मुझे, खत्म कर दो बाप बेटों को। घबराइए मत सुबर बाबू, आप जाइए, इन दोनों को हम दें, उठाओ साले को, उठाओ। निकल निकल, चल निकल, जल्दी निकल। बाबूजी, 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 बाबूजी। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और मेरे पिताजी की हत्या का आरोप मुझ पे ही लग गया। वो पिताजी की हत्या का आरोप जिनके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता था।
चिंता मत कर सोनू, जो चला गया वो वापस तो नहीं आ सकता, मगर तुम्हारी लड़ाई अब मैं लड़ूंगा। तुम्हें तुम्हारा प्यार भी मिलेगा और सुमेर सिंह को सजा भी। ये भोला का वादा है, तुम्हारे बड़े भाई भोला का वादा। अमीर और गरीब के जंग में हमेशा गरीब को ही भुगतना पड़ता है। सोनू तो बहुत भोला लड़का है, जेल की 4 दीवारी में सर टकरा टकरा के बहुत जल्द अपना दम तोड़ देगा। हम क्या कर सकते, कुछ कर भी तो नहीं सकते। मालूम है, बाकी अच्छाई और बुराई की लड़ाई में भोला हमेशा सच्चाई का साथ देता है साहब। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ठीक। क्या हुआ साहब? खाली मैं ही नहीं, ऊपर वाला भी तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम्हारे अच्छे चाल चलन की वजह से सरकार ने तुम्हारी बाकी की सजा माफ कर दी है। अब तुम कल बरी हो रहे हो। साहब, अब सोनू और संजू को मिलने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा। बिना दुल्हन का ये कैसी शादी है? तिलक है बेटा, शादी तो बाद में होगी ना। बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? ससुर जी, मेरी दुल्हन को कुछ नहीं बोलना, नहीं तो आ जाओ, समझे मिलन तो हो जाए। बधाई हो आपको गोपाल जी। आइए आइए आइए, बधाई हो सर, बधाई हो। माफ कीजिएगा सुमेर बाबू, ज्यादा लोगों को तो मैं बुलाया नहीं। दरअसल ढिंडोरा पीट के कोई फायदा ही नहीं है ना। हम कहाँ ये चाहते हैं, हाँ? काम होने से मतलब है, ढिंडोरा पीटने से क्या फायदा? दोनों के फायदा है कि नहीं? आपको बहू मिल रही है और मेरा फायदा आप समझ रहे हो ना।